आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ हरिशंकर परसाई जी की बहुत ही सुंदर रचना भोला राम का जीव। तो चलिए दोस्तों आनंद लेते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क का निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछकर बार बार थूक से पन्ने पलटकर रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में आ ही नहीं रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट पे आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वो दूत कहाँ है? महाराज वो भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहास हालत में वहां पहुंचा। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और श्रम के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ था इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा देके के भाग गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ लिया था और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वो मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते तू बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव को तुझसे संभाला नहीं गया और वो तुझे चकमा देकर भाग गया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरी इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट पाए, पर इस बार तो इंद्रजाल ही हो गया जैसे। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से ही चित्रगुप्त की ओर देखा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे दीन आदमी को किसी से क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि यहाँ आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठा देखकर पूछने लगे, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वो समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले साल बड़े ही गुणी कारीगर आए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई थी। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया था। ओवरशियर भी हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भर का पैसा हड़पा था। कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वो समस्या तो हल हो गई, पर एक नई उलझन सामने आ गई है। भोला राम नाम का एक आदमी जो 5 दिन पहले मर गया था, उसके जीव को यहाँ दूत लेने के लिए गया था, ला भी रहा था, लेकिन वो पता नहीं रास्ते में चकमा देकर कहाँ भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा मुझे उसका नाम बता दो, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में परिवार के साथ रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की, उम्र लगभग 60 साल।
सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक ने उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। इधर माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबों की बीमारी थी। 5 साल हो गए थे पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक बार दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और या आता तो ये था कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। नारद ने कहा, क्या करोगी माई, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ काम हो जाता, गुजारा हो जाता। 5 साल नौकरी से बैठे हैं और अभी तक एक भी कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी कहाँ। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि जो है बहुत लगाव था किसी से, या विशेष प्रेम था उनका किसी से? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब किसी स्त्री से। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा और बोली, अब कुछ मत कहो महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी औरत की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले से ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरखास्त तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आप दुनियादारी की समझ नहीं रखते। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे रहें, अभी बड़े बाबू से आपको मिलवाता हूँ। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने 5वें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इन झंझटों में पड़ते हैं? अगर आप साल भर भी यहाँ के चक्कर लगाते रहे तो आपका काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दीजिए, अभी आपका काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आ रहे हो, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेज दा? चपरासी तो सो रहा है तुम्हारा। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बताया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरखास्त उड़ रही है, उस पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई फिर से। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन के केस 20 दफ्तरों में जाते हैं, देर लग जाती है।
20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है पेंशन और फिर मिलती है। उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुक गए। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी ये वीणा बहुत सुंदर है, इसका भी वजन भोला राम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, फिर संभल कर बोले और उन्होंने अपनी वीणा टेबल पर रख दी और कहा, ये लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया चपरासी। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि बड़े बाबू ठहरे बहरे। उन्होंने जोर से कहा, भोला राम। सहसा फाइल के अंदर से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण समझ गए और बोले, भोला राम, क्या तुम भोला राम के चीफ हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, नहीं, मुझे नहीं जाना स्वर्गवर, मैं तो पेंशन की दरखास्त पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्त छोड़कर नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना? सुंदर थी ना? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और अगर ऐसी ही कहानियाँ आपको अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।